बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम वो है कि अपनों में अपना को ढूंढना है। सुकून तो इस नेकी में है जिसका आगाज़ सिर्फ अल्लाह हो। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो रोने से मसला हल नहीं होते। अंदरूनी गम बाहर की जवानी को खा जाती है। कितने एहसान हैं अल्लाह के हम पर, कभी सूरतुर रहमान पढ़ के देखो। जानते हो बदनसीब कौन है जिसे अपने अल्लाह से दुआ मांगने का भी वक्त ना मिले। दिल में नमाज की अहमियत और बढ़ गई जो अपनी उम्र के लोगों को मरते देखा। छोटी छोटी नेकियां ऐसी हैं जो इंसान की परेशानियों को खा जाती हैं। किसी इंसान का अच्छा सोचना भी नेकी में शामिल है। ये नेकी भी कर लिया करो। जब आप बच्चों को मारते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप में समझाने की सलाहियत मौजूद नहीं है। मर्द जात को हुस्न का लालच ले डूबा, औरत को अमीर लोगों से शादी का लालच ले डूबा। दीनदारी, शरीयत और अच्छे लोगों को पीछे छोड़ दिया। फिर नतीजा क्या निकला? झगड़े, तलाक़े और फसाद। पीठ पीछे वार, चुगलियाँ, साजिशें। ये दुनिया वाले क्यों भूल गए हैं कि ये तमाशा अल्लाह भी देख रहा है। अपनी ज़बानों को आदी बनाओ सलाम करने का। इससे दुश्मन कम होते हैं और दोस्त बढ़ते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी करने का इरादा रखते हो तो लोगों के भरोसे नहीं, बल्कि अपने भरोसे और अपने दम पर करो, क्योंकि लोग तुम्हें तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। अपनी नेकियों को भूल जाना और दूसरों की नेकियों को याद रखना मोमिन शख्स की निशानी है। अपनी बेटियों का निकाह बदतमीज़ और जाहिल लोगों में कभी न करो। इससे बेटी को मारने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वह कुछ अरसे में खुद ही मर जाएगी। सब्र और बर्दाश्त करने वालों का मुकदमा अल्लाह ताला के पास जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी एक आईना की तरह है। अगर तुम इसको मुस्कुरा कर देखोगे तो बदले में भी मुस्कुराहट मिलेगी। कितनी अजीब और दिलकशी सी बात है कि समंदरों के अल्लाह को अपने बंदों का एक आंसू पसंद है। तुम्हारी ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद है। कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ आजमाएंगे, कुछ तुम्हारे इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही तरीका सिखाएंगे। ज़िंदगी में अगर वक्त एक जैसा रहता तो इंसानों की पहचान कैसे होती। तन्हाइयाँ एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे संभालना कमज़ोर लोगों का काम नहीं और इसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। अल्लाह ने औरत को तीसरी आँख भी दी है जिससे वह मर्द हजरात के इस अंदाज को पहचानती है जिस अंदाज से वह इसे देखता है। मोहसिन वो शख्स है जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे काम आए और मुखलिस वो है जो तुम्हारा साथ ना छोड़े। अक्सर औकात दुआएं अल्लाह के फ़ैसले नहीं बदलते, मगर तुम्हारा दिल बदल देती है और अल्लाह पाक के फ़ैसले के मुताबिक कर देती है। एहसास मर जाए तो मुआसरा ज़िंदा लोगों का कब्रिस्तान लगता है। जब दर्द किसी और का है
तब नसीहत अच्छी देते हैं लोग। सच में जो तुम्हारा है वो हर हाल में तुम्हारे साथ होंगे। जिन्हें जाना होता है वह बिना किसी वजह के भी चले जाते हैं। लगाकर आग दूसरों की जिंदगी में कितने सुकून से सो जाते हो ना। जिंदगी तुझ पर बहुत गौर किया मैंने, तू रंगीन ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं। अगर कोई शख्स छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे तो यकीनन उस शख्स को मोहब्बत की ज़रूरत है। इंसान मायूस और परेशान इस वक्त होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। मोहब्बत की सबसे बुरी बात यह है कि ये उन लोगों से भी हो जाती है जो इसके काबिल नहीं होते। नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई थी। एक बुज़ुर्ग कहने लगे, नेक औरत और बेतहासा दौलत सिर्फ 3 चीज़ों से मिलती है, मेहनत करने से, अल्लाह की इबादत करने से और नज़र झुकाकर चलने से। जिन लोगों को किसी चीज़ की लालच नहीं होता वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। मुखलिस शख्स हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वह बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उसे इसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वह अपनों को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। जहर जब कारगर नहीं होता लोग तोहमत से मार देते हैं। कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब महसूस नहीं होती। ज़िंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखना। पहला वह जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप। दूसरा वह जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। बाज़ लोग सारी ज़िंदगी सही चीज़ चुनते चुनते एक बार गलत चीज़ चुन लेते हैं और यह एक गलती उनकी बाकी ज़िंदगी का रोग बन जाती है। अल्लाह जब हाथ थाम लेता है तो बेशक कोई भी हाथ छुड़ाकर चला जाए, अल्लाह हमें संभाल ही लेता है। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें चाहने में इंतहा कर देते हैं। अगर कोई शख्स रोता है ना, तो वह शख्स अंदरूनी तौर पर कमज़ोर है। कुछ लोग के करीब जाकर एहसास होता है कि उनसे फासले ज़्यादा बेहतर थे, दूर रहने में ही भलाई थी। ज़िंदगी में हर चीज़ मिलती है, बस ज़िंदगी देने वाले अल्लाह पे यकीन करो। मुखलिस लोग हीरे की तरह होती है, अगर आप कदर नहीं करते तो अल्लाह छीन लेता है। कुछ लोगों को जितना भी अपना बना लो, मगर वह साबित कर ही देते हैं कि वह गैर ही थे। कुदरत बाज़ लोगों को कमज़ोर किरदार देकर आजमाती है और बाज़ लोगों को कमज़ोर लम्हात देकर, और जो इन दोनों के असेर हो जाते हैं शैतान इन्हें तस्खीर कर देता है। अगर ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ जाओ कि अल्लाह ने थाम रखा है। कुछ लोग आपके वफ़ादार नहीं होते, बल्कि आपसे वाबस्ता अपनी ज़रूरत के वफ़ादार होते हैं। जैसे ही इनकी ज़रूरत पूरी होती है, वफ़ादारी भी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग अपनी औकात से बड़ी बातें करते हैं,
और भूल जाते हैं कि सामने वाला आपकी माजी का चश्मदीद गवाह है। तुम्हारा अल्लाह तुम्हें जिस चीज़ से दूर कर दे इस पर सब्र कर लो, और जिस चीज़ के करीब कर दे इसमें हिकमत तलाश करो। गम हुआ है जिसके बाद इंसान सुधर जाए और अल्लाह की कुर्बत पाए, वरना तो इंसान के लिए हर मुश्किल मुसीबत के सिवा कुछ नहीं।